सैमसन, क्या हमारे प्लेयर इस संजू से अच्छे हैं? इसके बावजूद क्यों आखिर उस संजू की तरह इनिंग नहीं खेलते? आखिर हमारे अजीज प्लेयर संजू की तरह आखिरी तक खड़े होकर फिनिश क्यों नहीं करते? आखिरी में हमारे प्लेयर्स की आखिर टांगे क्यों कांपती है? इसके पीछे भाईजान एक रीजन है। जब आप पूरे दिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे तो आपका टांगे दर्द होगा, और जब मेन सिचुएशन आएगा तब आपकी टांगे कांपेगी। तो वही चीज हमारे प्लेयर्स के साथ होता है, वो हमेशा अपने गर्लफ्रेंड के साथ लगे रहते हैं, और जब मेन सिचुएशन और मेन मैचेस आता है तो उनकी टांगे कांपती है। ये हर बार का है भाईजान, ये बहुत ही शेमफुल है। हम हमेशा से ही अपने प्लेयर्स को अजीज कहते हैं, हम अपने प्लेयर्स को दुनिया के बेस्ट करते हैं। आखिर इंडिया में टैलेंट है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं? भाईजान आखिर हमारी माएँ इसके पीछे का दूसरा कारण है। हमारी माएँ आखिर संजू सैमसन जैसे बच्चे क्यों नहीं पैदा करती? नकवी साहब, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी माओ को जेल में डाला जाए यार, हमारी माओ को जेल में डाला जाए। सारी गुनहगार हमारी माएँ हैं। आखिर वो संजू की तरह बच्चे क्यों नहीं पैदा करती? आखिर वो हमेशा क्यों सेटिस्फाई हो जाती है? हमारी माई क्वांटिटी ज्यादा देती है लेकिन क्वालिटी क्यों बहुत कम देती है? भाईजान ये सोचने वाला सवाल है, ये सोचने वाला सवाल है। सच में मैं बोल रहा हूं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा इस टॉपिक पे भाईजान कुछ वो सोचे, हमारी माओ पे एक्शन ले। हमारी माएँ एक्शन वाला काम कर रही हैं। आखिर संजू ने जैसे 97 का इनिंग खेला है वैसे हमारा किंग क्यों नहीं खेल सकता? उसके पीछे कारण है हमारी माएँ। मैं एक और दफा कहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट टेलीकास्ट में, कि हमारी माएँ बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो चुकी है। सच में भाईजान, वो बच्चा पैदा करती रहती है, करती रहती, क्वांटिटी बढ़ता रहता है लेकिन क्वालिटी, आखिर संजू के कितने भाई है? एक अकेला वो है, लेकिन उसका आप क्वालिटी देखिए। या हमारे बाबर आजम का घर में ही एक टीम है, क्वालिटी है ही नहीं। अजीब बात है हमारी माओ में। नकवी साहब कुछ करो यार, असीम मुनीर साहब कुछ करो। हमारी माएँ इतने केयरलेस कैसे हो सकती है? उन्हें जेल में डालो यार, उन्हें जेल में डालो। वो इसी कारण है, वो इसी लायक है। हमेशा से ही उनका यही रहा है, क्वालिटी कभी नहीं, सिर्फ क्वांटिटी उनका चलता रहता है। अमेरिका में ऐसे ही होता है, अगर क्वालिटी नहीं है तो जेल में। जश्न मनाओ इंडियंस, तुम जश्न मनाओ, ये मैच जीत के जश्न मनाओ, इसके बाद तुम फाइनल भी जीत के जश्न मनाओ। असल में जो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो दुबई में रखी हुई है भाईजान, और दुबई का मुखिया जानते हो कौन है? हमारे मोहसिन नकवी साहब। मैचेस तुम जीतो, ट्रॉफी हम जीतेंगे। ट्रॉफी हमारे पास है, और हमारे नकवी साहब ने जैसे तुम्हें एशिया कप का ट्रॉफी नहीं दिया था वैसे ही वो तुम्हें इस वर्ल्ड कप का भी ट्रॉफी नहीं देंगे, क्योंकि दुबई के हुक्मरान हमारे नकवी साहब हैं। अब भाईजान हम करने क्या वाले हैं, आप हमारे आगे का स्ट्रैटेजी सुनिए। हम ट्रॉफी लाएंगे, और ट्रॉफी आएगा लाहौर, चाहे इंडिया जीते या फिर न्यूजीलैंड जीते या साउथ अफ्रीका जीते या इंग्लैंड जीते, किसी को ट्रॉफी नहीं मिलेगा। और वो ट्रॉफी हम सीधे शाहिद अफरीदी भाईजान को देंगे। हमारे बहुत ही अजीज है शाहिद अफरीदी, तो वो ट्रॉफी लेके शाहिद अफरीदी अपना वो पुराना जो 70 सीसी बाइक है उस पर ट्रॉफी को आगे ला देंगे, और हम सभी परेड करेंगे, हम सभी परेड करेंगे, और एक विक्ट्री सेरेमनी भी होगी, विक्ट्री परेड भी होगा। भाईजान आज भले ही संजू ने कोई इनिंग खरीदी, लेकिन वो परेड में क्या संजू शामिल होगा? संजू का आखिर मेहनत करने का कौन सा फायदा? अगर उसके पास ट्रॉफी ही नहीं होने वाला है तो आप मेहनत करके क्या ही पा जाएंगे संजू? बाकी भाईजान मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ ऑडियंस को, कि आपको कुछ भी कर लो, आपको ट्रॉफी नहीं मिलने वाली है। तो भाई आज था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच, जहाँ पे इंडिया ऐसा कर गई है क्वालिफाई सेमीफाइनल्स के लिए, और दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई वांट टू से, कि भाई हम क्वालिफाई हो चुके हैं। और क्या ही आनंददायी सिचुएशन है कि भाई 196-97 सर चेज़ था। ये चेज़ एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है,
बहुत ही मतलब ये माइंडेड चेज होता है 196-97 का, लेकिन इंडिया ने भाई साहब बहुत ही आसानी से चीज किया। एक आदमी लोग प्रेज नहीं कर रहे हैं बट वो आदमी प्रेज के काबिल है, वो है जसप्रीत बुमराह। ये साला लाहौरियों की भाषा बोलने लगा। जसप्रीत बुमराह, आई फील जसप्रीत बुमराह ने जो वर्क किया है उस वर्क के अनुसार हम इंडियंस उसे प्रेज नहीं कर रहे हैं। उसने थोड़े से रन्स रोके, अगर ये 210-20 होता तो हमारे बॉलर्स थोड़ा सा हमारे बैटर्स और हिचकिचाते, बट नाउ इट वाज 195। इस पिच पे बहुत ज़्यादा चेजेबल था। और पनौती अहमदाबाद में फाइनल है, उससे पहले सेमीफाइनल मुंबई में है। मुंबई में पूरा 2023 रिटर्न हो रहा है। इसी पिच पे कोहली ने भी सेंचुरी मारा था 2023 में। लेकिन हाँ, ये वर्ल्ड कप हमारा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।